दोस्तों, आज की कहानी है ये घर आपका मायका था और रहेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। फोन की तीसरी घंटी बजती रूसी तेज चलते हुए चार्जर से मोबाइल को निकालकर फोन उठाते कि फोन कट गया। उसने देखा कि फोन उसकी बड़ी ननद भावना का था। तभी कुकर की चौथी सीटी बज गई। उसने फोन को दोबारा चार्जर पर लगाया और गैस बंद करने भागी। रूसी की साथ कुछ बीमार थी। रूसी आज उनको डॉक्टर को दिखा कर आई, इसलिए आज खाना बनाने में थोड़ी देर हो गई थी। जल्दी जल्दी आटा गूंथा और रोटियां बनाने शुरू कर दी। एक तरफ भिंडी की सब्जी बन रही थी। रोटी होते होते कुकर भी खोलकर उसने दाल को भी तड़का दे दिया। बच्चों और सास को जल्दी से खाना परोसा। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। अभी अपने दुपट्टे से पसीना पोंछकर सोफे पर आराम की सांस ले रही थी कि रूसी के पति रोहित आगे संपल निकाल हाथ धोकर बोले, अरे रूसी, चलो भाई खाना लगा दो। रूसी ने खाना लगा दिया। थकान इतनी थी कि उसने सोचा थोड़ा रुक कर खाना खाती हूँ। रोहित ने पूछा भी, साथ खाना क्यों नहीं खा रही? रूसी ने कहा, बस 10 मिनट से खाती हूँ। रोहित भी खाना खाकर चला गया और बच्चे कमरे में पढ़ने चले गए। परीक्षा आ रही थी। उनकी सास आराम करने चली गई। तभी बाई भी आ गई। रूसी ने जल्दी से अपना खाना थाली में लगाया और सारे बर्तन उसे दे दिए। भाई के जाने के बाद अपनी थाली लेकर रूसी खाना का एक निवाला अभी मुंह में लेने कोई थी कि फोन बजने लगा। उसने देखा ननन का ही फोन था। वो कुछ बोलते कि ननन बोल पड़ी, अरे रूसी सो गई थी क्या? फोन तो देख लिया करो, पहले भी फोन किया था, माँ से बात करनी थी। माँ को फोन दो जरा, तुम आराम करो भाई। रूसी थकान के कारण अपनी सफाई में कुछ बोली नहीं, बस सास को फोन दे आई। बेमेन से खाना खाया और लेट गई। कुछ देर बाद बच्चों ने कमरे में आकर बताया कि बुआ आ रही और कोमल भी आएगी, बड़ा मजा आएगा। रूसी की नींद उड़ गई। फिर भी क्या करती। 2 दिन बाद ननन और उनकी बेटी कोमल घर आ गई। बच्चों ने स्कूल जाने से मना किया तो रूसी ने उनको मनाकर स्कूल भेजा। रात को घर में सभी स्वादिष्ट खाना खाकर बातें कर रहे थे। तब ननन बोली, रूसी, ये तो माँ है, इसलिए मन होता आने का, वरना तो क्या मायका। उनकी बात सुनकर रूसी बोली, दीदी ऐसा क्यों कहती हो? ये घर आपका मायका था और रहेगा, लेकिन आपके मन में ये बात आई तो कह दूं कि कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि मैं समय दे दे पाती। आप भी मेरी तरह एक बहू हैं, आप मुझे समझ सकती हैं। आप ऐसा बोलकर हमको और माँ को दुखी मत करो। संबंध दोनों तरफ से बनाए जाए तो अच्छा। आप यहाँ माँ से मिलने आइए, लेकिन आपको कंपनी में ही देती हूँ। कोमल को बच्चों के साथ मजा आता है तो फिर हर बार ये कहना कि माँ है तो मायका, ये तो गलत है ना? रोहित ने कहा। दीदी, आप मेरी बहन हो, इस घर की बेटी, और ये घर आपका मायका हमेशा रहेगा। बात वहीं खत्म हो गई। सास ने सुबह अपनी बेटी को बुलाया और समझाया कि रूसी मेरा ध्यान रखती है। रूसी के भाई आने वाले थे, लेकिन बच्चों की परीक्षा के चलते उसने उन्हें मना किया। लेकिन तेरे आने पर उसने कुछ नहीं कहा। तू शब्द बनाकर नहीं रखेगी तो कैसे चलेगा? मैं ना भी हो रही तो मैं भी तेरे लिए ये मायका था और रहेगा। माँ की बात शायद उसे समझ आ गई। जाते समय रूसी से वह कुछ ना बोली, लेकिन उस दिन के बाद से उसने ये कहना बंद कर दिया कि माँ है तब तक मायका।